ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 6 मंत्र 8। जी, ये सूक्त 6 का मंत्र 8 कल हम लोग कर चुके हैं और इस प्रकार से ये छठा सूक्त कल समाप्त हो चुका है। आज 7वां सूक्त होगा। तो सामवेद अध्याय 1 सूक्त 7 मंत्र 1 ये सामवेद का और इस अध्याय प्रथम का 63वां मंत्र है। ओम आजुहोता हविषा मर्जयध्वम निहोतारं गृहपतिं ददिध्वम इडः पदे नमसारात हव्यम सपर्यता यजितं पस्त्यानाम। आ उपसर्ग सम्यक समन्तात जुहोता हवन करने वाले, होता का अर्थ भी हवन करने वाले। ये जू जुड़ गया है, आगम हो गया है। व्याकरण में ऐसा भी कहा जाता है, कुछ वर्णों का आगम हो जाता है। वो धातु जुहोत्यादि गण में है। इस गण की विशेषता ही यही है, गण का अर्थ समूह, धातुओं के समूह बनाए गए हैं। समूह बनाने का उद्देश्य यही था कि जिन धातुओं के रूप कुछ एक प्रकार से चलते हैं, उनमें विकर्ण प्रत्यय आदि समान होते हैं, उनको एक गण या एक समूह में रखा गया। हु धातु जो होत्यादि गण में है, अर्थात हु धातु के नाम पर इस पूरे गण का नाम भी रखा गया। हु धातु का जो प्राथमिक रूप बनता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में वो जुहोती होता, जुहोती, ये जो साथ में जुड़ जाता है, इसीलिए इसको जुहोत्यादि गण कहा गया। इस गण की धातुओं में जो भी रूप बनेंगे, इस तरह से कुछ जुड़ा रहे, इसलिए इसे जुहोत्यादि गण कहा। सामान्यतः क्रियाओं में जुड़ता है। व्याकरण की दृष्टि से हो सकता है कोई सज्जन हो तो बताएं, ये क्रियाओं के रूप के लिए कहा जा रहा है। ये जो गण विधान है, ये जो होत्यादि गण जो बताया गया, ये क्रियाओं के लिए है, क्रिया रूपों में ऐसा होता है प्रायः। परंतु जैसा ये कहते हैं, वेद का विषय कुछ अलग है, इसमें बहुत ही बहुलता तरलता है। छंदस बहुलम आदि के सूत्रों से हम मानकर चलते हैं कि यहाँ इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। यदि क्रियाओं में जुड़ सकता है तो अन्य शब्दों में, नामिक में भी जुड़ सकता है। वेद में इतनी छूट होती है, ये मानकर चले। आत्मनेपदी, परस्मयपदी और इस गण में और उस गण में, वेद में ऐसा कोई विशेष भेद नहीं होता। सभी धातु में, सभी गणों में प्रयोग हो सकती हैं। सभी धातु में आत्मनेपदी और परस्मयपदी में प्रयोग हो सकती हैं। तो वेद में इतनी उदारता है। आज गुरुवार है तो जो होता, परसों आएंगे, परसों हवन करने वाला, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। परसों 9 और तारीख है क्रिया के दृष्टि से उस दिन यदि आएंगे। से माने तो क्रिया मानकर कह सकते हैं, हवन करो, दान करो, आदान प्रदान करो, ऐसा अर्थ इसमें किया गया। हमारे इस भाष्य में जो होता का अर्थ क्रिया मानकर ही किया गया है। स्वाभाविक है, हमने क्रिया माना है तो उसी आधार पर कि हमारे पूर्व विद्वान भाष्यकारों ने भी माना होगा। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने ये प्रयास नहीं किया है कि हमसे पहले जितने लोगों ने किया वो सब ठीक नहीं था और हम ही सबसे अच्छा कर रहे हैं। हमसे पहले जितने लोगों ने किया है वो सब महान विद्वान थे। उन सबके योग्यता को नमन करते हुए उनके जो अच्छे कार्य हैं उसका हमने सदुपयोग किया। नया केवल इतना है कि जो भी उनके समय की परिस्थिति रही हो,
उन्होंने अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़ दिया है। इससे कहीं कहीं अर्थ, वेद मंत्र का जो मूल अर्थ है उससे बहुत दूर चला गया है, कहीं कहीं अनर्थ हो गया है। तो हमने केवल इतना किया है कि प्रत्येक शब्द का धातुजर्थ प्रमाण के सहित दे दिया जाए, अपनी ओर से कुछ जोड़ा ना जाए। वेद के सभी शब्दों को ले लिया जाए, कुछ जोड़ना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, और प्रत्येक शब्द का प्रमाण सहित धातुजर्थ कर देना, बस। उस शब्द में क्या धातु है, क्रिया माने या संज्ञा विशेषण माने, नामिक माने, ये सब विद्वानों ने जो तय किया है वो सब व्याकरण के विद्वान थे, ठीक ही किया होगा, हम मानकर चल रहे हैं। और उसमें विद्वानों में कोई बहुत मतभेद भी नहीं, ये भी मानकर चले आप। सामान्यतः इन सब बातों को लेकर के वेद भाष्यकारों में मतभेद आपको नहीं दिखेगा। जो मतभेद दिखता है वो केवल इस बात पर है कि उन्होंने अपनी ओर से क्या जोड़ा। जो अपनी ओर से जोड़ा है वो अलग अलग है, शेष वेद मंत्र वही है तो उसका अर्थ भी वही है। उनकी योग्यता पर, विद्वता पर संदेह नहीं करते। हाँ, कहीं कहीं ये हो सकता है कुछ अपने सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को स्थापित करने के लिए धातुजर्थ की उपेक्षा करके कुछ शब्दों में कहीं कहीं उन्होंने कुछ ऐसे काल्पनिक अर्थ कर दिए हों जो उनके मत संप्रदाय में प्रचलित रहे हो, या उनके मत संप्रदाय की विचारधारा के अनुकूल उसका अर्थ इस प्रकार कर दिया गया हो, जिसे हम लोग कह सकते हैं तोड़ मरोड़ कर अर्थ करना। मूल धातुजर्थ का वहां उन्होंने उल्लेख नहीं किया और एक प्रचलन मान करके उसका अर्थ कर दिया। बस केवल इतना हमने उसमें सुधार संशोधन किया है कि प्रत्येक शब्द का धातुजर्थ कर लेना है। जिसका उन्होंने धातुजर्थ किया है बहुत अच्छा है, स्वीकार कर लीजिए। जिसका किसी कारण से उन्होंने धातुजर्थ नहीं दिया उसकी धातु खोज कर उसका अर्थ कर दीजिए, और जो उन्होंने अपनी ओर से जोड़ा है उसे हटा दीजिए। जो शेष बचेगा वो हमारा वेद भाष्य है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। जो हम कर पाए कर दिया, और जो शेष है वो आप लोगों को किसी विचार सिद्धांत के अनुसार करना है। संयोग बस यहाँ पर हमने उल्लेख कर दिया कि हमारे वेद भाष्य का आधार विचार सिद्धांत क्या है, इसी आधार पर आपको पूरे वेद का अर्थ करना है, वो बिल्कुल प्रामाणिक शुद्ध होगा, ऐसा हमारा अपना विचार है। तो आइए देखते हैं। आज होता सम्यक समन्तात हवन करो, अर्थात दान करो, आदान प्रदान करो। हविषा, हविष द्वारा, हवि अर्थात दे सामग्री, दान जो कुछ दे रहे हैं वो हवि, वो धातु का अर्थ दान करना। कह रहे हैं आज होता समन्तात दान करो। दान किसका करेंगे? हविषा, हवि द्वारा। जो हवि है, जो देय है, उसमें एक भाव तो ये है कि हमारी अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जो कुछ हम समाज के लिए निकाल सके, हमने कहा भाई ये हमारी ओर से हवि, इतना देय हम समाज के लिए प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वेद कार्य के लिए इतना योगदान हमारा संभव है, भाई घर परिवार तो हमको चलाना ही है, उससे जो कुछ हम बचा करके, जो थोड़ा बहुत जिससे संभव हो सका, उसे वैदिक संस्कृत में हवि कहा गया है। वो हमने संकल्प कर दिया कि ये हमारा नहीं है, अब ये समाज के लिए समर्पित है, उसे हवि कहा गया है। तो उस हवि द्वारा हवन करो, दान करो। और क्या करो? मर्ज यध्वम। मर्ज यध्वम का अर्थ है शुद्ध करो। इसका ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं, हविषा मर्ज यध्वम, हवि द्वारा शुद्ध करो, हवि द्वारा मार्जन करो। मार्जयध्वम, मार्जन करो, परिमार्जन करो शब्द प्रचलित है। जब हम अपने अर्जन से, अपने साधनों से कुछ समाज के लिए निकाल देते हैं, देने की भावना से प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई अब इतना हमसे सामर्थ्य संभव है, ये हमने दिया समाज के लिए, वेद कार्य के लिए। हविषा मार्जयध्वम, हवि के द्वारा हमारा अर्जन वो शुद्ध हो जाता, हमारा घर,
हमारा जीवन शुद्ध पवित्र हो जाता है। भूल चूक सबसे होती है, कुछ न कुछ दोष दुर्गुण भी सब में होते हैं, हम में भी होंगे, बड़े बड़े महापुरुषों में भी होते हैं, हम साधारण लोग हैं, हम में भी होंगे। परंतु एक उत्तम भावना के साथ यदि हम अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ हवि प्रस्तुत करते हैं तो उससे हमारा जीवन परिमार्जित होता। हविषा मार्जयध्वम, हवि के द्वारा शुद्ध करो, निहोतारम, निश्चित निरंतर होतारम, दान करने वाले को, होतारम का आप कह सकते हैं हवन करने वाले को, वो धातु का दान करना, तो दान करने वाले को, होतारम दान करने वाले को, गृहपतिम जो इस ग्रह का अधिपति है, जो दान करने वाला ग्रह का अधिपति है, दान तो ग्रह का अधिपति ही करेगा, ये भी उचित है। ये बात अभी थोड़ी अटपटी भी लग सकती है कि गृहपति ही क्यों दान करेगा। जी, जो गृहपति है, हमारे ग्रह का प्रमुख है, वो घर की पूरी व्यवस्था देख रहा है, क्या हमारे घर में संसाधन हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, कितनी कैसे आय हो रही है, हमें अपना घर परिवार तो पहले चलाना है, सबको विचार करके वो रख सकता है, भाई इतना तो अभी दान किया जा सकता है। यदि परिवार का प्रत्येक सदस्य बहुत अच्छी भावना से, बहुत उदार भावना से सब कुछ दान करने लगेगा तो अव्यवस्था भी हो जाएगी। सबने उदारता से दान कर दिया अपने लिए, अपने भोजन के लिए ही कुछ नहीं रहा, हमारा परिवार ही भूखा है, तो ये भी अव्यवहारिक हो गया। इसलिए कहते हैं गृहपति वो परिवार से विचार विमर्श कर सकता है, क्या भाई इतना हम दे देंगे तो ये जो बचेगा इससे हमें अपना परिवार चलाना है, क्या आवश्यकताएं हमें कैसे पूरी करनी होंगी, ये हो सकता है। अंततः गृहपति ही निर्णय करे, होतारम गृहपति, उस दान करने वाले गृहपति को ददिध्वम, ये बड़ी बात कही गई। ददिध्वम अर्थात धारण करो, धा धातु का अर्थ धारण करना, दद धातु भी है उसका भी अर्थ धारण करना। अब चाहे धा धातु का एक रूप दध माने या दद धातु माने, या इसे जुहोत्यादि में हमने बताया दध में धा धातु में दा का आगम मान लें, जैसे चाहे पढ़ लें, इसका अर्थ सुनिश्चित है। ददिध्वम अर्थात धारण करो। तो जो ऐसे निहोतारम गृहपति हैं, निहोतारम गृहपतिम ददिध्वम, ऐसे होता दानी गृहपति को धारण करो, ये हम परमेश्वर से भी कामना प्रार्थना कर रहे हैं। जिनकी समाज के लिए अच्छी भावना है, जो कुछ देने का भाव रखते हैं, उन्हें परमेश्वर धारण करे, उनकी आवश्यकताएं परमेश्वर समझे, वो पूरी करेगा। एक शुभ कामना, एक मंगल भावना हम ये रखते हैं। होतारम गृहपतिम ददिध्वम, जो गृहपति होता है, दान करने वाले हैं, उनको परमेश्वर धारण करे, हम उससे प्रार्थना करते हैं। इडा पदे नमसा रात हव्यम, इडा पदे, इडा का अर्थ क्या है? इडा स्तुत के पदे पद में, स्तुत के पद में, इडा में इड धातु का अर्थ धारण करना है। देखिए, इड धातु का अर्थ धारण करना, घर्षण करना, छेदन करना भी है, और ईड धातु का अर्थ स्तुत करना है। इस पर विचार कर सकते हैं। इडा है, लघु ई है, तो लघु यु युक्त इड धातु का अर्थ धारण करना है। इडा पदे का अर्थ धारण करने वाले पद में, ऐसा भी कर सकते हैं। धारण के पद में, वो जो परमेश्वर सबको धारण करता है, उस धारण करने वाले परमेश्वर के पद में ऐसा अर्थ भावार्थ कर सकते हैं। और ईड, दीर्घ ई वाली धातु ईड का अर्थ स्तुत करना भी है, तो हम स्तुत के पद में भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, धातुओं के शब्दों में, प्रयोग में इतने छोटे मोटे
परिवर्तन हो जाते हैं, लघु का दीर्घ, दीर्घ का लघु। तो विद्वानों ने ईड धातु दीर्घ ई मानकर भी अर्थ कर लिया है, और ईड धातु तो स्पष्ट है ही ईडा, तो वो हम धारण करने का अर्थ तो ले ही सकते हैं, उसमें तो कहीं कोई संकोच की बात ही नहीं है। वही तो होगा ही ईडा पदे, धारण के पद में वह परमेश्वर का पद जो सबको धारण कर रहा है। अभी हमने कहा वो तारम ग्रह पतिम तदध्वम, उस धारण करने वाले पद में नमसा, नमस द्वारा, नमः द्वारा, नमन के द्वारा, नमन भाव के द्वारा, रात हव्यम, पुनः आया रात हव्यम। इस रात हव्यम को समझते हैं, रा धातु का अर्थ है दान करना, देना। तो रात का क्या अर्थ हुआ? दिया हुआ, दान किया हुआ। हव्य जो दिया जाए, जो देने योग्य है, वो धातु का अर्थ देना, उससे बना हव्य अर्थात देही जो देने योग्य है, जो हमने देने के लिए निकाल दिया, प्रस्तुत कर दिया, वो हव्य, उसी को हबी भी कहते हैं, हविष, और उसे हव्य कहते हैं। तो जो देने योग्य है वो हव्य, रात का अर्थ ही है दे दिया गया। जो हव्य था, जो देने योग्य था हमारे पास, वो दे दिया, रात हव्यम। तो अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? रात हव्य का अर्थ है जिन्होंने हव्य को दे दिया भी। तो हमारे पास जो कुछ देने योग्य था वो हमने दे दिया। रात हव्यम, ऐसे रात हव्य को दे चुके लोगों को, जिसने दे दिया है, संकल्प किया, विचार किया, देना है, अच्छी बात है। अब कह रहे हैं रात हव्यम, अब तो दे दिया। नमन के द्वारा हम इडस पदे, धारणा के पद में नमसा रात हव्यम, नमन के द्वारा उस रात हव्य को सपर्यता, सपर्यता पूजन करें। सपर धातु है जिसका अर्थ है पूजन करना। पूजन करने का अर्थ है सेवा सत्कार करना, ये स्पष्ट रहे। संस्कृत व्याकरण में पूजन करने का अर्थ सेवा सत्कार करना ही होता है। किसी को जो आवश्यकता है वो उसकी आप पूर्ति करें, जो जिसको चाहिए आवश्यकता है वो आप उसे दें, जो भी सहायता की आवश्यकता है वो सहायता करें, सम्मान करें। तो सेवा, सहायता, सम्मान के अर्थ में ही पूजन करना संस्कृत व्याकरण में होता है। इसको निश्चित रूप से जान लें, कोई भी व्याकरण का जानकार इससे अलग अर्थ आपको नहीं बता सकता। तो सपर्यता पूजन करें अर्थात सेवा सत्कार करें। किसका? यजतम, यजन करने वाले। यज धातु का अर्थ देव पूजा, संगति दान करना। तो देवों, एक तो देवों में प्रमुख देव परमेश्वर है, परमेश्वर की पूजा करना। अब परमेश्वर की पूजा तो हम अपने भाव पुष्प ही अर्पित कर सकते हैं, भावना से हम नमन कर सकते हैं, यही परमेश्वर की पूजा है। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि प्रकृति का संरक्षण करें, ये परमेश्वर की पूजा है। शेष उसको हम क्या देंगे, उसकी क्या आवश्यकता पूर्ति करेंगे, वो तो संभव नहीं है। हाँ, यज का अर्थ देव पूजा अर्थात जो समाज के विद्वान मनस्वी उपासक देवजन हैं, उनका हम अवश्य पूजन सत्कार कर सकते हैं। जो भी उनकी सेवा सत्कार सहयोग हो सके वो करना चाहिए। तो यजतम अर्थात ऐसा यजन करने वाले को, देव पूजा संगति दान करने वाले को सपर्यता, उनका पूजन करो। और पस्त्या नाम, ये पस्त्या नाम थोड़ा शब्द समझने योग्य है। पस्त्या नाम का अर्थ है धारणियों के, धारणियों का यजतम, धारणियों का यजन करने वाले, जो धारणियों का यजन करते हैं। पश धातु है, इसका अर्थ है नष्ट करना, गति करना, बांधना, फांस लगाना, धारण करना, घर्षण करना, बहुत से। इसमें एक अर्थ धारण करना भी है और भी है, जैसा कि हमने पढ़ दिया। हमने वेद भाष्य में धातु के अनेक अर्थ लिख दिए हैं, उनमें से कोई अर्थ हमने ग्रहण किया है
आप चाहें तो दूसरा अर्थ भी ग्रहण करके वाक्य बनाने का, मंत्र का अर्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। व्याकरण से वो भी ठीक होगा। कोई कह सकता है भाई इस धातु का ये अर्थ होता है, आपने भी लिखा है जी, लिखा है, आप उसके अनुसार अर्थ करिए, आपको पूरी छूट है। और पूरे मंत्र का यदि कोई उचित अर्थ बन जाए, वाक्य बन जाए, तो हमारी ओर से वो भी मान्य है। भले ही हमसे अलग हो, कोई बात नहीं, आप प्रयास तो करें। तो पस्त्या नाम का अर्थ हुआ यहां पर धारण करने वालों का, यजन करने वाले, अर्थात उनका पूजन, संगति दान करने वालों को सपर्यता आप पूजन करें। जो समाज को धारण करने वाले हैं, समाज की व्यवस्था चलाने वाले हैं, उनके साथ हम संगति दान का भाव रखें, उनके साथ जुड़े रहें, जो हो सके सहयोग करें, और जो ऐसा करते हैं उनका भी सेवा सत्कार करते रहें। इस प्रकार इस मंत्र की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं।